क्या आपको भी हर समय चिंता रहती है? क्या आपको लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है? क्या आप अनजाने डर से घिरे रहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया कि डर और चिंता केवल हमारे मन का निर्माण है और इन्हें दूर करना पूरी तरह संभव है। आज हम भगवान बुद्ध की गहरी कहानियों के माध्यम से समझेंगे कि डर और चिंता को कैसे खत्म किया जाए। डर और चिंता यह हमारे भीतर कैसे पैदा होते हैं? डर क्यों होता है? डर एक स्वाभाविक भावना है। जब हम किसी अनजान चीज का सामना करते हैं, तो मन तुरंत इसे खतरा समझता है। जैसे छोटे बच्चे को अंधेरे से डर लगता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि अंधेरे में क्या है। हमारा डर भी ऐसा ही होता है। हम भविष्य को नहीं जानते, इसलिए हमें चिंता होती है। चिंता तब होती है जब हमारा मन बार बार भविष्य के बारे में सोचता है। हम सोचते हैं, अगर ऐसा हुआ तो, अगर मैं असफल हुआ तो, अगर कुछ बुरा हो गया तो। यह अगर ही हमारी चिंता की जड़ है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में घूम रहे थे। उनके शिष्यों में से एक बहुत ही घबराया हुआ था। शिष्य: गुरुदेव, मुझे हर समय अनजाना डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई अनहोनी होने वाली है। मैं इससे कैसे मुक्त हो सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अगर कोई रास्ते में गहरी खाई देखे तो वह क्या करेगा? शिष्य: वह या तो कूदकर पार करेगा या दूसरा रास्ता ढूंढेगा। बुद्ध सिर हिलाते हुए कहते हैं, ठीक वैसे ही, जब जीवन में डर आता है, तो हमें या तो उसे पार करने का तरीका खोजना चाहिए या फिर उसे देखने का नजरिया बदलना चाहिए। डर को समस्या मत बनाओ, उसे समझो। हर डर के पीछे एक कारण होता है। अगर हम उस कारण को पहचान लें, तो डर खुद गायब हो जाता है। दूसरी कहानी: बहुत समय पहले एक गांव में एक व्यक्ति था जो हर समय डरा रहता था। वह बुद्ध के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव, मैं हमेशा डरा रहता हूं, मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध शांति से देखते हुए कहते हैं, अगर तुम्हारे हाथ में जलती हुई मशाल हो और कोई कहे कि उसे पकड़ कर रखो, तो क्या करोगे? व्यक्ति चौंक कर: मैं तुरंत उसे फेंक दूंगा। बुद्ध मुस्कुराते हुए, तो फिर डर और चिंता को क्यों पकड़े हुए हो? वे भी तुम्हें जला रहे हैं, लेकिन तुम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। तो अब हम डर और चिंता से मुक्त होने के 6 उपाय जान लेते हैं। पहला, वर्तमान में जी भविष्य की चिंता छोड़ो, वर्तमान पर ध्यान दो। जैसे नदी का पानी सिर्फ बहता है, वह रुकता नहीं, ठीक वैसे ही हमें भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। दूसरा, अपने डर को पहचानें। एक बार जब आप डर को देख लेंगे, तो वह छोटा हो जाएगा। तीसरा, गहरी सांस लें। जब भी डर लगे, 10 गहरी सांसें लें और खुद से कहें, मैं सुरक्षित हूं। चौथा, अपने विचारों को नियंत्रित करें। उदाहरण, अगर असफल हुआ तो क्या होगा? को अगर सफल हुआ तो क्या होगा से बदलो। 5, स्वयं पर विश्वास करें। आप पहले भी मुश्किलों से बाहर निकले हैं, तो अब क्यों नहीं? छठा, ध्यान करें। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि ध्यान मन की औषधि है, इसे रोज अपनाओ। डर केवल तब तक तुम्हारे साथ रहेगा जब तक तुम उसे पकड़ कर रखोगे। उसे जाने दो और वह अपने आप मिट जाएगा। अब सोचो, तुम्हारे जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ है जब डर ने तुम्हें रोक दिया? जब तुमने किसी मौके को छोड़ दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें असफल होने का डर था, या जब तुमने किसी चीज की कोशिश ही नहीं की क्योंकि तुम्हें लोगों के ताने सुनने का डर था। बुद्ध कहते हैं, भय केवल अज्ञानता से उत्पन्न होता है। जब तुम सत्य को पहचान लेते हो, तो भय स्वयं ही समाप्त हो जाता है। तो आज, इस क्षण, यह निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अपने डर को पकड़ कर रखना चाहते हो या उसे जाने देना चाहते हो? डर एक पिंजरा है और तुम उसमें कैद हो, लेकिन सच यह है कि उस पिंजरे का दरवाजा कभी बंद था ही नहीं। तुम्हें बस हिम्मत करनी है
और बाहर निकलना है। क्या तुम जानते हो कि डर असल में कैसे काम करता है? डर हमारे मन का एक ऐसा खेल है जो हमें हर बार यह सोचने पर मजबूर करता है कि सबसे बुरा ही होगा। मान लो तुम किसी नए काम को शुरू करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक आवाज आती है, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? लेकिन क्या तुमने कभी सोचा, अगर मैं सफल हो गया तो? डर को हराने के लिए सबसे जरूरी है कि तुम उसे पहचानो और उसे धीरे धीरे कमजोर करो। बुद्ध के अनुसार डर 3 प्रकार के होते हैं। पहला, भविष्य का डर। बुद्ध कहते हैं, भविष्य अभी आया नहीं है, जब वह आएगा तब देखा जाएगा। हम में से अधिकतर लोग भविष्य की चिंता में इतने खो जाते हैं कि वर्तमान को जी ही नहीं पाते। अगर तुम अपने भविष्य की चिंता में डूबे रहोगे तो तुम्हारा आज भी डर के साए में गुजर जाएगा। दूसरा, असफलता का डर। बुद्ध कहते हैं, असफलता केवल एक सिखाने वाला कदम है, न कि अंत। अगर हर इंसान असफलता से डरता तो दुनिया में कोई भी सफल नहीं होता। इसीलिए असफलता को अपनी कमजोरी मत बनाओ, बल्कि इसे अपनी ताकत बनाओ। तीसरा, समाज का डर। बुद्ध कहते हैं, लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, लेकिन यह तुम्हें तय करना है कि तुम उनकी बातों को कितनी अहमियत देते हो। क्या तुमने कभी देखा है कि कोई पक्षी उड़ने से पहले यह सोचता है कि दूसरे पक्षी क्या कहेंगे? तुम भी वही कर सकते हो। बस अपने डर को जाने दो। अब क्या करना है? अब समय आ गया है कि तुम अपने डर को जाने दो और एक नया जीवन शुरू करो। डर को पकड़कर मत रखो, उसे जाने दो और देखो कैसे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो। कमेंट में बताओ कि तुम्हें कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई, और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करो। इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ताकि ऐसी ही जीवन बदलने वाली कहानियां और समाधान तुम्हें मिलते रहें। बुद्ध का प्रेरणादायक संदेश, भय केवल अज्ञानता से उत्पन्न होता है। जब आप सत्य को पहचान लेते हैं तो भय स्वयं ही समाप्त हो जाता है। डर और चिंता को छोड़िए और अपने जीवन को शांति और आत्मविश्वास से भरिए। तुम में ताकत है, तुम में हिम्मत है। बस इसे पहचानो और अपने डर से मुक्त हो जाओ।